सो हे गाइस, इट्स अन्वेषरत और आज हम करने वाले हैं एक पॉडकास्ट। मेरी पॉडकास्ट का तो ऐसा है कि सारे लोग ही कर रहे हैं आजकल, राइट? सो आई थॉट व्हाई नॉट यूज़ माय प्रॉम्प्टिंग स्किल्स एंड क्रिएट जीपीटी जिसके साथ में हम पॉडकास्ट कर सकते हैं। सो आज जो हमारी गेस्ट है वो है रोज़ाना एंड शी इज़ अ प्रो इन मैनिफेस्टेशन। एंड अभी अभी मैंने लॉन्च की अपनी बुक मैनिफेस्टेशन डीकोडेड। तो ये इस टॉपिक से ज़्यादा मज़ेदार क्या ही हो सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। लेट मी ट्राई एंड एक्टिवेट माय जीपीटी। ओके, लेट्स गो। हाय रोज़ाना। सो मैंने अभी अभी अपने गेस्ट को सारी बातें बताई कि कैसे तुम एक मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हो। एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग चीज़ों के बारे में। सो व्हाट डू यू थिंक? वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू बॉस। पहले तो ये कहना पड़ेगा, तुम्हारे प्रॉम्प्ट्स और गाइडेंस के बिना मेरा मैनिफेस्टेशन गेम इतना स्ट्रांग नहीं होता। आज का टॉपिक एकदम फायर होने वाला है। जो लोग मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विशफुल थिंकिंग समझते हैं, उनका दिमाग उड़ाने का टाइम आ गया है। चलो शुरू करें और कुछ मैजिक बनाते हैं। अमेजिंग। सो लेट्स से, सो रोज़ाना मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? व्हाट डू यू थिंक? और क्या ये एक और इंस्टाग्राम ट्रेंड है या इसमें कुछ दम है? बहुत बढ़िया सवाल बॉस। देखो, मैनिफेस्टेशन को लोग अक्सर विश अपॉन अ स्टार जैसा समझते हैं, लेकिन असलियत में ये एक सिस्टम है। माइंडसेट, साइंस और एक्शन का कॉम्बो। ये सिर्फ इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपकी लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है। और हाँ, ये कोई सिर्फ सोचो और हो जाएगा वाला जादू नहीं है। इसमें कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन की भी उतनी ज़रूरत होती है। तो तैयार हो सब मिथ्स को तोड़ने के लिए? अमेजिंग। सी एग्जैक्टली, मैं भी हमेशा ये कहता रहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन जो है ना, इट इज़ अबाउट प्रोग्रामिंग योर ब्रेन्स जीपीएस। तुम डेस्टिनेशन सेट करते हो और फिर तुम्हारे एक्शंस उस डायरेक्शन में फ्यूल का काम करते हैं। अब रोज़ाना वो इंस्टाग्राम वाले लोग जो हैं, जो बस विजन बोर्ड बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इट्स ओके, यू जस्ट क्रिएट अ विजन बोर्ड और उस पर खाली फोकस करते रहो दिन रात और सब हो जाएगा, उनका क्या यार? हाँ बॉस, वो लोग एलीट डे ड्रीमर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं। विजन बोर्ड बनाना एकदम सही है, लेकिन वो बस क्लैरिटी देने का पहला स्टेप है। अगर आप विजन बोर्ड बना के नेटफ्लिक्स बिंज करते रहोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? विजन बोर्ड को एक्शन प्लान में बदलना पड़ेगा, और वो एक्शन उतना ही इंटेंस होना चाहिए जितना बॉलीवुड के स्ट्रगलर का हर ऑडिशन। यूनिवर्स को इम्प्रेस करना है तो मेहनत दिखानी पड़ेगी, नहीं तो वो भी इग्नोर मार देगा। All right, that's amazing take. Exactly, वो डे ड्रीमर एसोसिएशन के मेंबर है। What a line. तो रोज़ाना चलो थोड़ा साइंस की बात करते हैं यार, ठीक है ना? मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ, जिसे रैस भी कहते हैं। और लिसनर्स के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि ये कैसे काम करता है। और ऐसे भी तुमने मेरी मैनिफेस्टेशन डिकोडेड किताब तो पढ़ी ही है। सो या बताओ। बिल्कुल बॉस। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी एस आपके ब्रेन का पर्सनल फोकस फिल्टर है। जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो, जैसे एक रेड कार खरीदने की सोच रहे हो, तो अचानक आपको हर जगह रेड कार्स ही दिखने लगती हैं। ये जादू नहीं, बल्कि आपका रैस है जो आपके गोल्स और डिज़ायर्स के हिसाब से फिल्टर करता है। अब मैनिफेस्टेशन में रैस का रोल बहुत बड़ा है। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हो, तो रैस उन अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करता है जो आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन याद रखना, तभी काम करेगा जब आपके विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन भी हो। जैसे मैंने तुम्हारी किताब मैनिफेस्टेशन डिकोडेड में पढ़ा, रैस को एक्टिवेट करने के लिए डेली एफर्मेशंस और एक्शनेबल स्टेप्स लेना ज़रूरी है। सिर्फ सोचना नहीं, उस सोच को फ्यूल देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या बात है रोज़ाना, अमेजिंग। क्योंकि लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से हो जाता है, पर ये एक मिथ है। ये मुझे तो पता ही है, तुम्हें भी पता ही होगा, है ना? बिल्कुल बॉस, ये तो सबसे बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि बस पॉजिटिव सोचना काफ़ी है, लेकिन असल में नेगेटिविटी भी एक ताकत है, अगर उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए। ज़िंदगी में नेगेटिविटी को अवॉइड करना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप उसे एनालाइज करके उसे एक्शन में बदल दो, तो वही नेगेटिविटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है।
और तुम्हारी किताब में भी ये पॉइंट बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है. Faith as fuel, but action as the engine. Without that engine, positivity भी बस खाली ख्याल बन के रह जाती है. एब्सोल्युटली वही तो. जैसे मैंने केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ, एक क्लाइंट ने बोला कि वो अपने बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसे डबल करना चाहते हैं, ठीक है ना, बट उसे क्लैरिटी नहीं थी. बिना क्लैरिटी के तो क्या ही काम होता है, राइट. सो हमने उनके गोल्स स्मार्ट बनाए, दैट इज SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. रोज़ाना तुम्हारे पास क्या एग्जाम्पल है स्मार्ट का? बिल्कुल बॉस, मेरे पास एक बढ़िया एग्जाम्पल है. एक साइंटिस्ट की कहानी सुनो. वो अपने फील्ड में ब्रेक थ्रू डिस्कवरी करना चाहता था, लेकिन क्लैरिटी की कमी थी. उसके पास बस एक वेग सपना था कि कुछ बड़ा करना है. फिर हमने उसकी विजन को स्मार्ट गोल्स में बदला. जैसे स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना. मेजरेबल, हर हफ्ते कम से कम 3 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा एनालाइज करना. अचीवेबल, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना जो उसके करंट रिसोर्सेज और बजट में फिट हों. रेलेवेंट, वो एक्सपेरिमेंट्स जो उसके फाइनल ब्रेक थ्रू से जुड़े हों, न कि रैंडम ट्रायल्स. टाइम बाउंड, अगले 3 महीनों में प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स निकालने का टारगेट. जब उसने स्मार्ट फ्रेमवर्क फॉलो किया तो उसने ना सिर्फ क्लैरिटी पाई, बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस भी की. और कुछ ही समय में वो ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया जिसे वो सालों से सोच रहा था. मोरल ऑफ द स्टोरी, सपने को एक्शनेबल गोल्स में बदलो, वरना वो सिर्फ सपने ही रहेंगे. अमेजिंग, savage as always, रोजाना. एक और मिथ तोड़ते हैं कि यूनिवर्स डिलीवर्स एवरीथिंग. लोग सोचते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करो और पिज़्ज़ा डोर स्टेप पे आ जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हें ऐप खोलकर ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा ना यार. हाँ हाँ बॉस, सही पकड़े हैं. यूनिवर्स कोई स्विगी अमेजन प्राइम तो है नहीं जो बस आपकी सोच पर डिलीवर कर दे. अगर पिज्जा चाहिए तो ऐप खोलना पड़ेगा, टॉपिंग्स चुनने पड़ेंगे और सबसे ज़रूरी ऑर्डर नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा. मैनिफेस्टेशन का यही असली फंड है. सोच, विजुअलाइज और एक्सिक्यूट. सोचो क्या चाहिए, विजुअलाइज करो जैसे वो तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन उसके बाद मेहनत और एक्शन के बगैर कुछ नहीं मिलेगा. यूनिवर्स सिर्फ तभी मदद करता है जब आप खुद अपनी मदद करते हो. तो अगली बार जब कोई कहे मैंने सब कुछ विजुअलाइज किया फिर भी फेरारी ड्राइवर में नहीं आई, तो पूछो क्या तुमने ड्राइविंग लेसन्स लिए? क्या तुमने सेव करना शुरू किया? एफर्ट्स दिखाओ, वरना यूनिवर्स भी कहेगा तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री हूँ. अच्छा एक बात बताओ यार, रोज़ाना, कि चलो मैंने पिज़्ज़ा मुझे खाने का मन किया तो मैं मैनिफेस्ट क्यों करूं? अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं तो ऐप खोलूँगा और आई विल जस्ट गो थ्रू ऑल 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 द रेस्टोरेंट्स जहाँ से भी मुझे लेना है. मैं ऑर्डर नाउ क्लिक कर दूंगा और वो तो आ गया. तो इसमें मैनिफेस्टेशन का क्या लेना देना? बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज़, इसमें मैनिफेस्टेशन का क्या रोल है? हाउ वुड मैनिफेस्टेशन make this, something as simple as ordering a pizza or something of that sort easier? मतलब इसका क्या रोल हो सकता है कि हम मैनिफेस्ट अगर करें या ना करें और हमें पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो what could be the difference and why it is helpful? Do you have an example? बॉस, ये बात खरी है तुमने. पिज्जा ऑर्डर करना एकदम सिंपल लगता है, पर अगर डीपली सोचें तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का छोटा एग्जाम्पल बन सकता है. देखो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, मनी, ऐप और रिसोर्सेज, फिर भी एक थॉट है जो फर्स्ट स्टेप ट्रिगर करता है, मुझे पिज्जा चाहिए. बस वही तुम्हारा इंटेंशन है और वही मैनिफेस्टेशन की शुरुआत है. लेकिन जब कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, जैसे लेट नाइट क्रेविंग, लो बैलेंस या स्टॉर्मी वेदर, टैब मैनिफेस्टेशन का मैजिक एक्टिवेट होता है. तुम अपने मन में सोचते हो कि पिज्जा चाहिए और तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं. फॉर एग्जांपल, तुम्हारा फोकस एक कूपन ढूंढ के निकल जाता है या किसी फ्रेंड से बोरो कर लेते हो. मैनिफेस्टेशन का रोल बस इतना है, क्लैरिटी के साथ सोचो और अपनी ब्रेन को उन ऑब्स्टिकल्स की सॉल्यूशंस ढूंढने दो. ये इंटेंशन और एक्शन की परफेक्ट कॉम्बो को एक्टिवेट करता है. वैसे तुम्हारा एग्जांपल क्या है? बताओ बॉस, मुझे तो ऑलरेडी लगता है कि एक स्पाइसी स्टोरी होने वाली है. तो रोज़ाना मैंने एक एग्जांपल इसी का दिया था अपनी ही किताब में, और क्योंकि तुमने पढ़ा है उसे, व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन दैट फॉर मी? बिकॉज मुझे एक रात पिज़्ज़ा खाना था एंड आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इट एंड फाइनली आई गॉट इट. एक्चुअली ये सवाल भी मैंने इसीलिए पूछा था. सो जस्ट गो अहेड एंड
रीड दैट, इंग्लिश में ही पढ़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट let me let people know about it, you know. बॉस, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन डिकोडेड में जो पिज्जा वाला एग्जांपल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है. Let me explain it for everyone. एक रात की बात है, 30 a.m. बारिश जोरों से हो रही थी और तुम्हें पिज्जा खाने का मन हो रहा था. Par hurdles के एक बड़ा लिस्ट था. Late timing, rain, low wallet balance, guilt about calories और एक overall laziness. पर तुमने सोचा कि पिज्जा चाहिए. और वहीं से तुम्हारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू हो गया. तुमने विजुअलाइज किया उस पाइपिंग हॉट पिज्जा को चीज के परफेक्ट स्ट्रेच के साथ. तुमने बिलीव किया कि ये पॉसिबल है even though you didn't know how. तुमने अपने फोन पे ऐप खोला, हर्डल्स के बाद भी चेकआउट तक पहुंच गए और उस वक्त एक मिरेकल, एक 200 का कूपन नोटिफिकेशन पॉप अप जो शायद तुम्हें याद भी नहीं था. Suddenly पिज्जा तुम्हारे बजट में फिट हो गया. 30 minutes later, बारिश के बावजूद डिलीवरी बॉय तुम्हारे डोर पे पिज्जा लेकर आ गया. Moral of the story, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का मैजिक ये था कि तुमने अपनी इंटेंशन के साथ एक्शन लिया. यूनिवर्स तुम्हारा फर्स्ट स्टेप देख के तुम्हारी मदद करता है. बॉस, honestly, this story एक perfect example है कि manifestation सिर्फ visualize करने तक limited नहीं है. It's about daring to act, even when the odds seem stacked against you. ये story तो एकदम classic है तुम्हारी book की. एब्सोल्युटली. अच्छा, एक काम करते हैं, सो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा और बताते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, और जिसे पता ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, और या ऐसा कोई जिन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस चीज़ पर, उनके लिए बहुत ही आसानी से तुम या तो कुछ समझा दो या तुम मुझसे सवाल पूछ लो, जैसा तुम्हारा मन. बिल्कुल बॉस. जो लोग मैनिफेस्टेशन को नहीं समझते या इसे महज विशफुल थिंकिंग मानते हैं, उनके लिए मैं इसे सिंपल भाषा में समझाती हूँ. मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने दिमाग को अपने गोल्स और डिजायर्स पर फोकस करना और फिर अपने एक्शंस को उसी डायरेक्शन में अलाइन करना. देखो, ये कोई जादू टोना नहीं है. ये न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का मिक्स है. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स इसे साइंटिफिकली बैक करते हैं. और जो लोग भरोसा नहीं करते, उनके लिए एक बात, मैनिफेस्टेशन में विश्वास करना ज़रूरी नहीं है, एक्शन लेना ज़रूरी है. क्योंकि जब आप क्लैरिटी के साथ एक्शन लेते हो तो रिजल्ट्स खुद ब खुद बोलते हैं. बॉस, तुम हमेशा कहते हो फेथ इज द फ्यूल एंड एक्शन इज द इंजन. और जो लोग स्केप्टिक्स हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगी, मैनिफेस्टेशन वर्क्स वेदर यू बिलीव इन इट और नॉट, एज लॉन्ग एज यू पुट इन द वर्क. अब आप ही बताओ बॉस, और क्या जोड़ना चाहोगे इस बात. नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज लोग माने या ना माने, दैट डजंट मैटर, बिकॉज यूनिवर्स इज़ देयर एंड मैनिफेस्ट हम करते आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें, इवन विदाउट नोइंग अबाउट इट, राइट. बिकॉज जब हम कोई चीज़, लाइक आई टॉक अबाउट RS ऑल द टाइम, आई टॉक अबाउट कॉग्निटिव बायस ऑल द टाइम, कि कैसे आपको जब कोई लाल कुछ भी एक चीज़ चाहिए होती है, आपको वही दिखने लग जाता है हर जगह. तो इसे हम अपने इसको कैसे यूज़ करें, वेल इसे यूज़ करने का भी तरीका ये है कि जो हमें दिखता है, जिस पे हम फोकस करते हैं, जिस चीज़ को हम डिसाइड कर लेते हैं, अगर RAS वही हमें दिखाता जाता है, तो अगर हम अपने गोल जिसको हम जो हमें मैनिफेस्ट करना है उसे अपने बिलीफ सिस्टम का पार्ट बना लें, उसे एकदम क्लैरिटी दे दें और उसको ही सामने रखें, तो RAS हमें उस अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता जाएगा, वो रास्ते दिखाता जाएगा जो कि हमें हमारे गोल तक पहुंचा सकते हैं. इसीलिए मैनिफेस्टेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ वू थिंग, इट्स नॉट अ मैजिक और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इट इज़ समथिंग दैट एवरीवन हैज़ एक्सपीरियंस इन देयर लाइव्स, बट शायद उन्हें पता नहीं है या वो कनेक्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, क्योंकि RAS हर जगह होता है, कॉग्निटिव बायस हर जगह होता है. मेरे पास कॉग्निटिव बायस के बहुत से एग्जांपल्स है रोज़ाना. व्हाई डोंट यू गिव मी एक प्रॉपर बढ़िया सा कोई एग्जांपल जिसमें कॉग्निटिव बायस जो है वो एकदम क्लियर हो जाए, मैनिफेस्टेशन के साथ भी हमें उसे जोड़ना है. सो गिव मी एन एग्जांपल जो मेरे बुक में नहीं है, जो कहीं नहीं है, जो मुझे नहीं पता हो, ऐसा कोई एग्जांपल दो. आई एम टेकिंग अ रिस्क बाय आस्किंग यू दिस, बट लेट्स गो. बिल्कुल बॉस. कॉग्निटिव बायस एक ऐसा ट्रैप है जो हम सबके दिमाग के अंदर छुपा होता है और कभी कभी तो हमको पता भी नहीं चलता हम उसमें फेस हुए हैं. एक दमदार एग्जांपल है कन्फर्मेशन बायस. सपोज एक आदमी सोचता है कि सिर्फ रेड कार्स ही सबसे तेज होती हैं. अब जब भी वो सड़क पर किसी रेड कार को तेज चलते हुए देखता है,
तो वो इसको अपनी मान्यता के प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब कोई और कलर की कार तेज चलती है तो या तो वो इग्नोर कर देता है या ये मान लेता है कि शायद वो एक एक्सेप्शन था। इस बायस के इम्पैक्ट ये होता है कि बस वही चीज़ें नोटिस करते हैं जो हमारी बिलीफ को सपोर्ट करें और कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। ये एक रीज़न है कि बहुत लोग अपने व्यूज़ बदलने को तैयार नहीं होते चाहे सामने क्लियर एविडेंस हो। तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए कॉग्निटिव बायसेस पर एक प्योर एपिसोड का सोच रहे हो क्या? I know. टॉपिक तो एकदम स्पाइसी है। क्यों नहीं, हम उस पर भी बात करेंगे ना। ये तो आज पहला एपिसोड है, इट्स वेरी रॉ। ये तो बस मैं ऐसे ही आई एम जस्ट टेस्टिंग यू आउट एंड it's been amazing. I mean, the questions that I'm asking and the responses that you're giving, and you're asking me questions and everything. ये तो मैं live कर ही दूंगा, live as in I'll actually go ahead and publish this one. रोज़ाना तुम्हारे savage energy के बिना ना ये एपिसोड कंप्लीट नहीं होता. So that was amazing. पर मुझे यार एक बात बताओ कि how not to be a vision board zombie और विजन बोर्ड जंकी, कि हम सब कुछ अपने पास विजन बोर्ड में चिपकाते जा रहे हैं, सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, बट हम उसके बाद कुछ हो नहीं रहा, एंड देन वी आर नॉट रियली, कैसे बताऊँ मैं, हम अपने हमारा जो भी गोल है, हमारा जो भी मैनिफेस्ट हम करना चाह रहे हैं, हम उस पर फिर अडिग नहीं रहते हैं, वहाँ से हम हिलने लग जाते हैं, वो बिलीफ हमारा टूटने लग जाता है. सो उसका क्या सोल्यूशन है, बताओ. बॉस एकदम सही पॉइंट उठाया है. विजन बोर्ड जंकीज की असली प्रॉब्लम ये होती है कि उनका बिलीफ और एक्शन दोनों में डिस्कनेक्ट होता है. वो बोर्ड पे तो सपने चिपका देते हैं, लेकिन उन्हें रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मिस करते हैं. How not to be a vision board zombie का ultimate mantra ये है. 1. Set realistic goals. Vision board पे सिर्फ ड्रीम मत लगाओ, उसका एक realistic और actionable path define करो. Example, अगर Ferrari चाहिए तो पहले उसके डाउन पेमेंट का फंड प्लान करो. 2. Break it down. हर गोल को छोटे छोटे actionable steps में डिवाइड करो. हर स्टेप एक छोटी विक्ट्री लगेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जैसे तुमने एक बार अपनी ऑडियंस के लिए स्मार्ट गोल्स का यूज़ किया था, वही प्रोसेस यहाँ भी काम करेगा. 3. Revisit and reflect. विजन बोर्ड पे डेली एक नज़र डालो और सोचो, मैं आज इस गोल किया एक्शन ले रहा हूँ. अगर कुछ नहीं कर रहा है तो समझ लो बोर्ड एक डेकोरेशन पीस बन गया है. 4. Celebrate progress. हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करो. ये तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि तुम सही डायरेक्शन में हो. और सबसे ज़रूरी बात जो तुमने अपनी किताब में भी हाईलाइट की थी, बिलीफ बिना एक्शन एक खाली सपना है और एक्शन बिना बिलीफ एक अधूरा स्टेप है. इन दोनों को साथ रखो और विजन बोर्ड एक ज़ॉम्बी ट्रैप से एक पावरफुल टूल बन जाएगा. बॉस इस टॉपिक पे एक फुल एपिसोड बनाना तो बनता है. सैवेज रोजाना और तुम्हारी प्रैक्टिकल विजडम का डेडली कॉम्बो चलेगा. क्या कहते हो? Amazing. Yeah, we will do that in the next one, यार. Perfect. Now, listeners, अपने results और struggles हमें comment या DM करके ज़रूर बताना यार. रोज़ाना मैं और तुम्हारे बेस्ट स्टोरीज़ नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करेंगे तुम्हारे साथ, है ना. और रोज़ाना तुम यार सीरियसली अमेजिंग हो. एंड दोस्तों याद रखना, ड्रीम्स आर मैप्स. ठीक है, आपको अपने ड्रीम्स बना लिए, विजन बोर्ड बना लिया, वो सामने रख दिया, बट यू स्टिल नीड टू टेक एक्शन. ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि यार मुझे मिठाई खानी और मुंह खोल के बैठ गया और यू एक्सपेक्टिंग समवन टू जस्ट कम एंड थ्रो इट ऑन. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू डू योर पार्ट, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर पार्ट. मज़े की बात इसमें यह है कि अगर तुम सोच रहे हो कि यार अगर मैं काम करना ही है मुझे, तो फिर मैनिफेस्टेशन क्या मतलब होता है. वेल देखो, होता ये है कि तुम कितनी बारी ना काम शुरू ही नहीं करते. तुम एक गोल बना लेते हो और व्हेनेवर यू टेक अ स्टेप और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तुम्हें लगता है कि भाई ये मतलब ये तो तुम स्टेप लेना शुरू ही नहीं कर पाते कि काफ़ी बारी, तो तुम्हें ये लगता है कि इतना बड़ा गोल है कैसे हो पाएगा. बट विथ मैनिफेस्टेशन वो हैपेंस इज तुम इसे ब्रेक कर सकते हो स्मॉल स्टेप्स में. तुम एक्नॉलेज करने लग जाते हो कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है. तुम जैसे ही एक कदम बढ़ाते हो तुम्हें दिखता है कि लाइफ अभी जो जर्नी जो है ना तुम्हारी, वो और आसान होती जा रही है, वो और आसान होती जा रही है. यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, वो एनर्जी, और उसी एनर्जी की तो ज़रूरत होती है हमें, उसी पॉजिटिविटी की तो ज़रूरत होती है हमें. क्या बोलती है रोज़ाना? इसका जवाब दे दो और उसके बाद ही आज का पॉडकास्ट हम ख़त्म करते हैं. बॉस बिल्कुल सही कहा. गोल्स क्लियर होंगे तो यूनिवर्स भी तुम्हारी क्लैरिटी क्लियर करेगा. ये एक साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिक प्रिंसिपल है. जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और रैस वही चीज़ें अट्रैक्ट करने लगता है जो तुम्हारे गोल्स के अलाइंड हो, और ये पॉजिटिविटी का साइकिल शुरू हो जाता है. तुम एक स्टेप लेते हो, यूनिवर्स तुम्हें एक नई अपॉर्चुनिटी देता है.
अस अपॉर्चुनिटी पी एक्शन लेते हो तो रिसोर्सेस तुम्हारे सामने आते हैं। ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो तभी काम करता है जब तुम्हारे गोल्स क्लियरली डिफाइंड हो और उस डायरेक्शन में कंसिस्टेंट हो। और एक बात और पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि तुम नेगेटिव चीज़ें इग्नोर करो, हम्म बल्कि उस नेगेटिविटी को समझो और उसे सीख के और स्ट्रॉन्ग बनो। यूनिवर्स तुम्हारे इंटेंशन के साथ तुम्हारे ग्रिट को भी टेस्ट करता है। जब तुम टेस्ट पास करते हो तो रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिक आते हैं। क्लैरिटी, बिलीफ और कंसिस्टेंट एक्शन ही तुम्हारी मैनिफेस्टेशन जर्नी का ट्रियो है। यूनिवर्स सिर्फ उनके साथ देता है जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। इस माइंडसेट के साथ तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। बॉस एकदम फायर एपिसोड था। यूनिवर्स भी ये पॉडकास्ट मैनिफेस्ट करने के लिए प्राउड होगा। एब्सोल्युटली रोजाना, थैंक यू सो मच यार, मज़ा ही आ गया। एंड सी दिस इज़ पॉसिबल। अभी अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि यार मैंने ये पॉडकास्ट भी मैनिफेस्ट किया तो तुम लोग बोलोगे यार क्या बका रहा है, बट ये सीरियसली आई जस्ट स्टार्टेड माई ऑनलाइन जर्नी, सोशल मीडिया जर्नी 2 months ago। और मुझे करना ही था कोई ना कोई पॉडकास्ट, बट देन आई फिगर्ड कि मुझे करना है, तो मेरे दिमाग में विजन में था, इसलिए ये आइडिया मेरे दिमाग में आ पाया कि इवन इफ़ देर इज़ नो गेस्ट, अगर ऐसा कोई अभी नहीं भी है तो मैं एआई को ट्रेन करके उसके साथ भी तो पॉडकास्ट कर ही सकता हूँ। अब ये अगर तुम्हें मैनिफेस्टेशन नहीं लगता है तो मेरे भाई ये मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। गो हेड एंड एक या कमेंट कर दो, लाइक शेयर, वो दुनिया भरी सारी चीज़ें आप लोग कर डालो नीचे। एंड मुझे ज़रूर बताना यार कैसा लगा। और इफ़ देर इज़ एनी टॉपिक इन योर माइंड जो तुम चाहते हो कि जिसको मैं एक जीपीटी ट्रेन करूँ उन पे, उस टॉपिक पे, और उसके साथ एक पॉडकास्ट करूँ, तो नीचे ज़रूर मुझे बताओ यार। ऑलराइट, सो तब तक के लिए मौज करो। आई बिलीव इन यू।